फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम श्यामल है। आज मैं एक अच्छे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाला है। टॉपिक ये है, क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। टॉपिक है, आप सब कॉलगेट ब्रांड के बारे में जानते हो ना। कॉलगेट ब्रांड के बारे में आप कितना जानते हो? कॉलगेट इंडिया में बहुत फेमस है। आप टूथब्रश का नाम बोलते हैं तो आप सीधा सीधा कॉलगेट पे आ जाते हैं। जैसे आप जेरोक्स बोलते हैं, जेरोक्स जैसे एक्चुअली फोटो कॉपी है। जेरोक्स एक कंपनी नेम होता है। सो जेरोक्स एंड फोटोकॉपी आर टू डिफरेंट थिंग। तो आजकल हम जेरोक्स ऐसा हो गया, ऐसा फेमस हो गया, हम कोई भी बोलता है हम जेरोक्स करने जाता है। एक्चुअली वो फोटो कॉपी है, जेरोक्स नहीं है। जेरोक्स इज ए ब्रांड नेम, राइट। तो ये अमेरिकन कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1873 में कॉलगेट ब्रांड अमेरिका में आया है। ऑलमोस्ट 140 ईयर्स ओल्ड है ये। दोस्त, मैं कॉलगेट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। कॉलगेट से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना दांत साफ होता है, कितना हाइजीनिक है, क्या नहीं है, सबको पता है। मैं दूसरा चीज़ के बारे में जो बोलने जा रहा हूँ वो हो गया, और एक मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन। वो टाइम मैगजीन जो है वर्ल्ड का बहुत फेमस मैगजीन है, जो वर्ल्ड का अच्छे अच्छे जो पर्सनालिटीज़ है, अच्छे अच्छे न्यूज़ है, अच्छे इंटेलेक्चुअल है, अच्छे फिलोसोफर है, अच्छे साइंटिस्ट है, ये सब के बारे में ये लोग रिव्यू करते हैं। उसका जो एक्टिविटीज़ है उसको पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। ये न्यूयॉर्क सिटी में 1923 में फर्स्ट टाइम मैगजीन आया है। आजकल बाई वीकली ये पब्लिश होता है। ये टोटल सर्कुलर जो है कम से कम 1.6 मिलियन सर्कुलर है। ये 98 ईयर्स इसका एज है। एक कंपनी जिसको ओन करता है, इसका नाम है टाइम इनकॉर्पोरेशन। टाइम इनकॉर्पोरेशन 1923 से 1990 तक था। इसके बाद 2014 से 2018। इसके बाद प्रेजेंटली इट इज़ ओन बाय टाइम यूएस एलसीसी। ओके, दैट इज 2018 से प्रेजेंट डे इट इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क, राइट। मेरा कहने का मतलब टाइम मैगजीन कॉलगेट के बारे में बोलना नहीं था। मेरा ये बोलना था, जैसे कॉलगेट है, टाइम मैगजीन है, हमारा ये लाइफ का हिस्सा है। आप उसको कितना इन्फ्लुएंस करता है अपना ज़िंदगी को, उसके बारे में कुछ बोलना है। तो टाइम मैगजीन ने एक पेपर पब्लिश किया है। वो पेपर क्या है, किसके बारे में है, मैं बताना चाहता हूँ। उसमें पेपर का नाम है हु इज़ द बिगेस्ट 100 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हिस्ट्री। जो 100 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, बड़े इंसान है, जो हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, फ्रीडम मूवमेंट, रेवोल्यूशन,
ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर अच्छे अच्छे जो कंट्रीब्यूशन करके गया है उसका एक रैंकिंग किया गया है। ये रैंकिंग है डेटा ड्रिवन, डिफरेंट वेबसाइट से ये लोग सर्वे किए हैं, जैसे विकिपीडिया, गूगल सर्च, देन सम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके एक पेपर पब्लिश किया है, जो उसका अंदर में 100 इंसान को चुने हुए हैं जो बहुत फेमस माना जाता है उसका हिसाब से। तो टाइम मैगजीन सॉरी अपना नॉलेज विजडम वो यूज़ किए हैं। सो वो विजडम कितना उसका अंदर में सच है कितना झूठ है मैं थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। ये पेपर 10 दिसंबर 2013 में पब्लिश हुआ है। इसका ऑथर जो है स्टीफन सिकेना एंड चार्ल्स बी वर्ड, ये पब्लिश किया है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें जो 100 इंसान का नाम बोला गया है उसका अंदर में कौन बड़ा है? उसमें जॉर्ज वाशिंगटन बड़ा है और अब्राहम लिंकन बड़ा है, हिटलर बड़ा है और नेपोलियन बड़ा है, चार्ल्स डिकेन बड़ा है और जाने ऑस्टिन बड़ा है। ये सब के बारे में इसके ऊपर बताया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप इसको कैसे देखते हो? कौन इंसान बड़ा है, कौन इंसान छोटा है, और किसको आगे रखना है, किसको आगे नहीं रखना है, ये कौन डिसाइड करने वाला है? तो ये टाइम मैगजीन जो डिसाइड किया है, मैंने बताया है, ये लोग का जो हिस्टोरिकल फिगर्स जो है, ये फिगर्स को इसका इंडिविजुअल अचीवमेंट का बारे में सोच के सर्च करके इसके ऊपर ये लोग डिसाइड किया है। बहुत सारा सर्च इंजन को ये लोग इस्तेमाल किया है। सो इसके बाद ये लोग कंक्लूशन ड्रॉ किया है। इस कंक्लूशन में ये लोग बताया गया है बहुत सारे चीज़ के अंदर में है, एरिस्टोटल है, फिर फाइनली ये लोग बताया है वी डोंट एग्री, दैट आप एग्री भी नहीं कर सकते हो दैट जिसको जिसको चुना गया है टॉप 100 लिस्ट का अंदर में किसको किधर प्लेस करना है। बट फाइनली ये बोला है दैट वी ट्रस्ट you will agree that most of the selections are reasonable. A quarter of them are philosophers or major religious figures, plus 8 scientists, inventors, 13 giants in the literature and music, 3 of the greatest artists of all the time. So then वो लोग बता रहा है we have validated our results by comparing them against several standard published ranking by historians, public pools, even in the predicting the prices of autographs, paintings and baseball cards. So फिर finally they are telling we are analyzed English Wikipedia, then judgment of primary of Western English speaking community, then they have used some algorithm. They are telling our algorithm also don't include many women at the very top. Queen Elizabeth I on 1533 to 1603,
at number 13 is the top ranked woman in history according to our analysis. So there are many things over here. Now I'm coming back. Who are the people have topped the list? This is the criteria. On that basis, they have topped the number 100 most significant figures in history. Is first one is Jesus Christ. Second one is Napoleon Bonaparte. Third one is Muhammad. Fourth one is William Shakespeare. Fifth one is Abraham Lincoln. Sixth one is George Washington. Seventh one is Hitler. Eighth one is Aristotle. Ninth one is Alexander the Great. And 10th one, Thomas Jefferson. Now I'll take 10 each. Now they are ranking Jesus Christ is the first one, Napoleon Bonaparte second one, Muhammad. The first three one, I really do not know that how come Jesus Christ is topping the list. So it's very surprising for me. Even it's surprising for me, Muhammad also placing the third. So William Shakespeare is a great writer. I can understand that part. Abraham Lincoln, I can understand that part. George Washington, I can understand. Adolf Hitler. Hitler is also ranking 7th number. You know who is Hitler? So how history sees him. Okay, their objective is to one individual person how influence at that particular time till the nature of work, what he has done, that is not been, I think, analyzed properly. Okay, Alexander the Great. I really do not know whether Alexander is the great or the worst. Probably it is up to who is analyzing. Probably that's why I told that who is using the knowledge and wisdom this Time magazine, and I have compared with the Colgate toothpaste and how bad and how good taste of Colgate. Probably from your experience you can understand that part. Now coming back, I'm not again getting into each individual. Probably if you are aware about this whole name, probably you know what are the contributions. Now the question is again the 10th one is Henry VII of England. 12th is Charles Darwin. 13th is Elizabeth I of England. And 14th is Karl Marx. So 16th is Julius Caesar. 17th is Martin Luther. 18th is Joseph Stalin. Remember this word, Joseph Stalin is 18th. 19th is Albert Einstein. 20th is Christopher Columbus. Now, I shall take from this 10th from Thomas Jefferson. Friends, I was talking about Thomas Jefferson is placing on 10th. Henry VII of England 11th. Charles Darwin is placing on 12th. Now imagine a situation, Charles Darwin, one of the greatest natural science scientist who has written The Origin of Species. So he is placing 12th. Now Karl Marx is they're placing on 14th. Then Julius Caesar, Queen Victoria, Martin Luther, Joseph Stalin. So Joseph Stalin also is getting a place. He is one of the worst leader it is ever seen in the history of science.
sorry, not history of world history, how he has impacted the world history, how he has captured everything that is known. इसको सबको पता है जोसेफ स्टालिन कौन था, कैसे कम्युनिस्ट लीडर, कैसे डिक्टेटर बन गया, तब भी उसको टाइम मैगजीन उसको जगह में उसको स्थान दिया है। वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर उसको जगह दिया है। तो आप समझ सकते हो, ये लोग बताया है, हमने वेबसाइट नेट सर्च किया, सब कुछ करके इसको किया है। बट थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लेते थे तो बहुत अच्छा बात हो जाता था। आइजैक न्यूटन को 21 नंबर में डाले हैं, रूजवेल्ट को 23 नंबर में डाला है। तो नाउ मैं 21 नंबर में जो आए क्रिस्टोफर कोलंबस, मालूम है कोलंबस डिस्कवर में बहुत सारा, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, आपको ये मालूम है, इसके लिए उसको तो अमेरिका को डिस्कवर किया है तो उसको तो एक जगह देना ही है, तो 20 नंबर जगह उसको मिल गया। इसके बाद सॉरी 21 नंबर आ रहा है आइजैक न्यूटन, देन चार्ली मंच, रूजवेल्ट 23 नंबर में आ रहा है। आपको सबको मालूम है मोज़ार्ट, प्लेटो इज अ ग्रेट फिलोसोफर, 25th नंबर। Louis XVI of France. So Beethoven is coming 27th. Julius Grant is 28th. Leonardo da Vinci 29th is a great painter. Augustus, Carl Linnaeus, Ronald Reagan, American president, he is coming 32. Charles Dickens 33. Paul the Apostle, Benjamin Franklin. You know Benjamin Franklin. Who is Benjamin Franklin? The great scientist. Then who is coming? 36, George Bush. So you know who is George Bush, senior George Bush and junior George Bush, and whatever their contribution, and Time magazine is placing them on number 36. 37 is Churchill. This is very interesting. Churchill, who is Churchill again? Everybody knows Churchill. 38, there are all controversial figures. Churchill, Genghis Khan, Charles I of England. This 36, 37, 38 and 39, those are very, very controversial figures. Now, how they have placed in Time magazine, what kind of search engine they have used it, कैसे लोग अपना सर्च इंजिन यूज किया है हमको पता नहीं है, बट जो चीज को आपने मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. थॉमस एडिसन आई कैन अंडरस्टैंड, इज ए ग्रेट साइंटिस्ट. जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, Frederick 42, Franklin Roosevelt, Sigmund Freud, Alexander Hamilton 45th. Then one very important figure, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. So now how you want to see Mahatma Gandhi? People talk about, he is a very, very controversial figure. Is a non-violence movement, all those things has been done in the name of his philosophy of non-violence. For that purpose, he has got this thing, and how much he deserves, probably
इट्स ए मैटर ऑफ डिबेट। मैंने बहुत सारा जगह में बहुत वीडियो में बताया है उसका नॉन वायलेंस मूवमेंट का फंडामेंटल्स क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में मैंने बताया है। मेरे हिसाब से इसको टाइम मैगजीन में 46 नंबर में जगह देना और कोई भी जगह देना सही है और गलत है। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ओवर हियर। 47 विल्सन, 48 Sebastian Bach, 49th is Galileo, another great scientist. 50 Oliver Cromwell, 51 James Madison, 52 Gautam Buddha. Okay, that's great. Probably it's a good news. In my feeling, I'm so happy to hear that Gautam Buddha is here at 52 place. Time magazine has placed understanding his knowledge and wisdom. Actually, he could have given first chance, the first person, the Jesus Christ. It could have been replaced by Jesus Christ, placing Gautam Buddha over there. Okay, they have used their knowledge and wisdom. It is their magazine, it is their choice. उसका मैगजीन है, हमारा तो मैगजीन नहीं है। उसका विजडम यूज किए है, हमको कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। 53 में आया मार्क ट्वेन आया, एलन पो आया, जोसेफ स्मिथ आया, एडम स्मिथ आया, डेविड किम ऑफ इसराइल। 57 जॉर्ज थर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इमोरल कांत, जोसेफ कुक, जॉन एडम्स, रिचर्ड वंगर, then Petror Ichik, Voltaire. It's fine, Voltaire is here. Where is Rousseau? Rousseau is not there, only Voltaire they have placed. Okay, that's great. Saint Peter, Andrew Jackson, then Constantine the Great, Socrates, Elvis Presley. Okay, that is a great. William the Conqueror, John F. Kennedy, John F. Kennedy, that is American president, Augustine of Hoof, Van Gogh, the great painter. It's a great thing, probably they have given 73 position. Nicholas Copernicus, and 75th number Vladimir Lenin. You know the communist leader, the communist philosophy. Now you can see his communist philosophy, how he is prospering. One can understand that part. So Lenin is there. So पहले स्टालिन आ गया, इसके बाद लेनिन आ गया। इसका मतलब क्या होता है? लेनिन स्टालिन का पहले था, लेकिन स्टालिन फेमस हो गया तो डिक्टेटर बन गया, तो फेमस हो गया, लेनिन उसका पीछे पड़ गया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा विजडम है टाइम मैगजीन का। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबर्ट ली, ऑस्कर वाइल्ड, ग्रेट राइटर, चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, सिसेरो, देन जीन जैकिस, Francis Bacon, Richard Nixon. So you know who is Richard Nixon. Louis XVI of France, 83. Charles V, Holy Roman Empire. Then King Arthur. Then Michelangelo, Philip II of Spain, John Wolfgang von Goethe. Then 89th, Ali, the founder of Sufism. Okay. 90th is Thomas Aquinas. 91, John Paul II. Then 92, Rene Descartes. 93,
Nikola Tesla, the greatest scientist from US. Okay, that's why 93 position they have given. Henry S. Truman, John of Arc, Dante Alighieri, 96, Otto von. So Otto von Bismarck, you know who is Otto von? Read history of 1945, history of science, you will understand from 35 to 45 who is Otto von. 98, Grover Cleveland. 99, John Cleveland. And the 100 person is John Locke. Now the question is over here many. Those are the 100 personalities. There are many controversies over here. I could see maybe 30% names are very controversial. There are much more greater, better personality, and they have contributed in many ways. History of science, history of literature. Mostly Rabindranath is not there. तो महात्मा गांधी को जगह मिल गया, रविंद्रनाथ को नहीं मिला, विवेकानंद को नहीं मिला, चलो सुभाष चंद्र छोड़ दो, सुभाष चंद्र को नहीं मिलेगी, ऋषि अरविंद को नहीं मिला, उसको भी नहीं मिलेगा, तो महात्मा गांधी को मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया का तरफ से खाली महात्मा गांधी को जगह मिल गया। सो इज ए लाकी विनर फ्रॉम टाइम मैगजीन। इससे ज़्यादा मेरे को क्या बोलना है। टाइम मैगजीन एक टाइम में पता चलता था ये लोग अच्छे विजडम नॉलेज यूज करता है। आजकल कौन सा नॉलेज विजडम कंपटीशन करते हैं हमको पता नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट टू क्रिटिसाइज देम, the way they have selected the people, the place the people, it is very sad to see all kind of things. So I personally feel that there are a lot of vested interest over here to place those figures in this list. Many names, they don't deserve even the names in this 100 list. So if they can place those personalities like Hitler, Joseph Stalin, George Bush, I have nothing to say. Only I say God bless them. So God bless them and God bless their wisdom. Jesus Christ is also placing ahead of Gautam Buddha. So point to be noted, Buddha, Jesus Christ has learned many things from Buddhism. That is, everybody knows that part. So what to say? I have nothing to say. Only I am going through this paper, I am exercising little bit my small knowledge, small understanding I have. So finally I want to say that some judgments are 50-60% names are probably taken at right spirit and right direction. Rest 50% are, it is kind of imposed. What kind of imposition that is been done, I really do not know. I do not have any idea for whatsoever reason. If anybody has any doubt, probably they can raise their question, and if any doubt they feel that those names are correct, they can they can give some light or thoughts in that direction. Or if they want to incorporate some name in their choice or wisdom, probably they can
incorporate. I was thinking from India, at least the great names like Ramanujan, probably some great scientist, even though it is produced. I keep Ramanujan is much ahead compared to all those scientists probably I talked about in my many videos. Ramanujan's mind is much more clearer and sharper than the 20th century. All the Indian scientists probably they have contributed in terms of mind. I am not quantifying their knowledge and wisdom. I am just quantifying one-to-one mind. If you compare Ramanujan versus Jagadish Chandra Bose, Satyen Bose, Meghnad Saha, probably I personally want to place Ramanujan is little ahead. Similar way I told many times, if I want to compare Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda will be much more ahead than Mahatma Gandhi. But the list is telling something different thing. That is what I was thinking, that whether this Time magazine has whether they are usually properly using their wisdom or knowledge, I do not know. It is the same like a Colgate branding kind of thing. So more older you are, more wiser you are, or more older you are, less wiseless you are probably. That might be the philosophy. Which philosophy they are taking, I really do not know. Once again, thank you very much for listening this small video. Bye bye, take care.